वेलकम स्टूडेंट टू यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पीएनटी पर। सो इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बारे में बताया था। तो आज हम जानेंगे कि हम किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को, जिसे हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, उसे बैलेंस क्यों करते हैं, मीन उसका मेन रीजन क्या है। जैसा कि आपका यहाँ पे मेंशन है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाइज इन द फैक्ट दैट इट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जैसा कि आपने पढ़ा है अपने क्लास 9th में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कोई भी मैटर को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मीन जो पहले जितना था उसके बाद भी, रिएक्शन के बाद भी उतना ही होना चाहिए, सिर्फ बस उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मीन उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप कोई भी रिएक्शन करा रहे हो, कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, वो आपका टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के ही बराबर होगा, चाहे फिर वो आपका गैस ही क्यों ना बन रहा हो। मान लीजिए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो आप इस हाइड्रोजन गैस को अगर ट्रैप कर लेंगे कैसे भी करके और फिर उसके वेट को इस राइट साइड में ऐड करेंगे, तो हमेशा वो लेफ्ट साइड के वेट के ही बराबर आएगा। क्योंकि अगर आप उस हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगे फिर तो मास में डिफरेंस जरूर आएगा, जो कि हमें अवॉइड करना है। या ऐसे अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, मीन्स आप हाइड्रोजन को ट्रैप कर लीजिए, फिर दोनों का वेट करिएगा राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट का, और फिर रिएक्टेंट का वेट करेगा तो उसका वेट या उसका टोटल मास बराबर ही आएगा। जैसा कि आपका यहाँ पे मेंशन है कि द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एंड द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट आर इक्वल। ठीक, तो इसीलिए हम अपने अनबैलेंस या स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब है हमारा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि हम अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो उसके दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं कि कभी भी किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है तो बस आपको एक ही चीज करना है कि उस कंपाउंड के आगे या उस एलिमेंट के आगे बस आप कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर्स पुट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे सिर्फ नंबर पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, जिसकी वजह से उसकी काउंटिंग बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो अभी कितना हो जाएगा, आयरन 3 आयरन एटम हो जाएगा। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप गलती से भी इसके सबस्क्रिप्ट में मत लिख देना कि ऐसे 3 लिख दोगे, फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड ही आयरन नहीं रहा, फिर कुछ और बन जाएगा। मान लीजिए आपने ऑक्सीजन को 2 बनाने के राइट साइड में 2 था, आपने यहाँ पे 2 बना दिया, लो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब तो ये वाटर नहीं रहा ना, अब तो ये H2O2 बन गया, जो कि एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो हमें क्या करना है, हमें बस आगे कोफिशिएंट के जगह पर नंबर पुट करना है, उसके सबस्क्रिप्ट या किसी भी एटम के सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, जो नीचे होता है, यहाँ लिखते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर होता है। तो हम किसी भी सबस्क्रिप्ट के जगह पे या एटम के सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नंबर पुट नहीं कर सकते, बस आप आगे कोफिशिएंट की जगह पर रख सकते हो बैलेंस करने के लिए। बस यही एक तरीका है। अब आप इसको बैलेंस कैसे करोगे, तो बस एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, उसके अलावा भी एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, आप यूज कर सकते हो जब आप परेशान हो जाओगे कि हाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको हम जब नेक्स्ट वाले क्लास में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कवर करेंगे, लेकिन अभी जो है हम सिर्फ हिट और ट्रायल मेथड से ही करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है कि आपको दोनों साइड में सबसे पहले बिगेस्ट कंपाउंड को ढूंढना है। बिगेस्ट मीन्स वो कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। अगर आप इसकी कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 है, यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 एटम है, इसमें 3 + 4 7 एटम है, इसमें 2 एटम, मीन्स आपको यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। तो ये बेसिक तरीका है, जरूरी नहीं कि आ जाए बैलेंस करना। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। लगा के चेक करिए, अगर बैलेंस हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बैलेंस होता फिर आप दूसरा नंबर लीजिए या किसी दूसरे मेथड से आप सॉल्व करिए। ठीक, तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है कि हम फिक्स कर दें बस आ जाएगा। ठीक, लेकिन हाँ एक बेस्ट तरीका है जो हमने अभी कहा कि मैथमेटिकल तरीका है, आप उसको लास्ट में या उसके नेक्स्ट क्लास में हम उसको बताएंगे। तो काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन आप बार बार कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, फिर भी जब आपको आ ही नहीं रहा हिट एंड ट्रायल मेथड से तो वो बेस्ट बनता है। और जब आप कई बार करोगे तो प्रैक्टिस होने की वजह से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको तुरंत आने लग जाएगा। तो चलिए इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये रहा सबसे बड़ा कंपाउंड। तो इसके सबसे बड़े कंपाउंड में अगर आप देखेंगे आयरन एटम को, तो आयरन एटम कितना है, 3 है। तो यहाँ पे आयरन एटम 3 है, यहाँ पे आयरन एटम कितना है, 1 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। और कभी भी जब आप बैलेंस करें तो पेंसिल से बैलेंस किया करिए, ऐसा नहीं कि एक बार लग दे तो आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस मेथड का नाम ही हिट एंड ट्रायल मेथड। आप लगाइए, ट्रायल करिए, अगर बैठ जाता है तो ठीक, नहीं बैठता तो फिर आप दूसरा नंबर चेंज करिए। ठीक,
फिर चलिए एट है आपका आयरन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन, इसी एट कंपाउंड का दूसरा एटम ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में आपका सिर्फ एक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, हमने 4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन, और इधर भी सिर्फ हाइड्रोजन ही बचा है। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए पहले 2 था, लेकिन जब आपने 4 मल्टीप्लाई लिख दिया कोएफिशिएंट में, अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, मींस 8 हाइड्रोजन एटम है, मींस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। अब 2 को 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, बस यहाँ पे आपने 4 पुट कर दिया। तो ये तो हमें नहीं करना है, हमें बस यही नंबर चाहिए कि आपको तुरंत, अगर आपको आता है, पहचान लिया आपने, बैलेंस हो गया, तो आप पुट कर दीजिए, वरना फिर लगाते रहिए हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, तो वैसे तो मोस्टली आ जाता है, लेकिन कभी कदार नहीं आता। ठीक है, तो जिसका सोल्यूशन हम बताएंगे आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो ये था आपका हीट एंड ट्रायल मेथड, जहां पे हमने देखा किसी बड़े वाले कंपाउंड से हमने स्टार्ट किया था, और अगर बड़े वाले कंपाउंड से अगर आप स्टार्ट करते हो और अगर नहीं बैलेंस हुआ, फिर आप उस तरीके को छोड़ दीजिए, मींस आप बड़े वाले कंपाउंड से स्टार्ट मत करिए, फिर सबसे छोटे वाले एटम से स्टार्ट करिए, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे वो रिएक्टेंट में हो। ठीक, तो अभी आपको पता लगेगा, जैसे हम बहुत से रिएक्शन आपको बैलेंस करके दिखाएंगे, ठीक, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए हमारा कि ये हमारा कॉपर और ये सिल्वर नाइट्रेट, और ये आपका कॉपर नाइट्रेट बना, और ये आपका सिल्वर आपका डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे बड़ा अगर कंपाउंड की बात करें तो ये है ना, कॉपर 2 है, और NO3 का ट्वाइस लगा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन 3 to the 6 है, मतलब ये पूरा ट्वाइस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी NO3 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, तो पूरा सब 2 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 3 to the 6 हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब हमारा क्या है, यहाँ पे 2 लगाया तो सिल्वर आपका 2 हो गया, सिल्वर 2 हो गया, तो सिल्वर इधर कितना 1 है, तो इसके सिल्वर के आगे आप 2 लगा दीजिए, सिल्वर भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, कॉपर, इसका कॉपर इधर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, मतलब बैलेंस हो गया हमारा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करना है, जिसका मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बस आपको लगा के चेक करना है। हाँ, लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बिगेस्ट कंपाउंड से। ठीक है, तो पहला अगर स्टेप ये, अगर मेथड यही है, अगर आ जाता है आपका बैलेंस तो आप उसको आंसर पुट अप कर दीजिए, अगर नहीं आता तो आप फिर अपने नेक्स्ट मेथड पे मूव कर जाइए, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम बहुत से क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आपको जितने भी वर्ड इक्वेशन है, आपको मोस्टली एग्जाम में दिए जाते हैं कि फॉर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन, जैसे आपको पता है कि वर्ड इक्वेशन मतलब क्या होता है, नहीं पता हो तुम्हारे प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। तो वर्ड इक्वेशन दिया रहता है, और आपको पहले इसको सिंबल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है, और फिर आपको बोला जाता है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं बोर्ड में, तो हम काफी बैलेंस करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। So this is all for today's class. Thank you. हे आहा हा हा, यहाँ कल क्या हो जिसने जाना, जिंदगी एक सफर